नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ममता। आज हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी साहित्य और गद्य विधाओं के अंतर्गत मोहन राकेश की एकांकी शायद करने जा रहे हैं, जो उनका एकांकी संग्रह अंडे के छिलके नामक एकांकी संग्रह में संकलित है। और यह एकांकी उनका आधे अधूरे नाटक का बीज रूप में है। इससे पहले मोहन राकेश के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। ये मोहन राकेश है और इनकी एकांकी शायद, जहां स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के पीठ करके खड़े हैं, इसी पे आधारित है। मोहन राकेश का जन्म जो है 1925 और मृत्यु 1972 में होती है। इनके पिता का नाम करमचंद गुगलानी और इनका जो है जन्म अमृतसर में होता है। ये बीए अंग्रेजी से बीए हैं और एमए इंग्लिश से किए हैं और हिंदी आंदोलन में इनका बहुत बड़ा नाम है। कमलेश्वर, अगे और मोहन राकेश तीनों हिंदी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर हैं। नाटक में भी ये बहुत बड़ा इनका नाम है। इनके नाटकों के नाम को हम जान लेते हैं। इनके नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, जो काफी चर्चित रहा, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले के जमीन ये अधूरा है। इसी तरीके से इनका उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, और कहानी है नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी। तो अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल उपन्यास तो मैंने बता ही दिया। इनका जो है बचपन की बात करें तो इनका बचपन में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है जब ये 16 वर्ष के थे और घर की सारी गृहस्थी का कार्यभार इनके ऊपर आ जाता था। ये अपनी माँ से बेहद प्यार करते थे और घर की गृहस्थी के कारण ये इनका आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बड़ी कष्टकारक रह जाती है। इनका घर भी था जो सही जगह में नहीं था, चारों तरफ नाले पानी बहता था, उसी स्थिति में इनका घर था। यानी कि इनका जो है जिंदगी बड़ी तनाव में, उलझन में, लेकिन दिमाग इतना इनका विकसित था कहानी, नाटक इत्यादि लिखने में कि इनके मन को, इनका वैवाहिक जीवन भी सही नहीं हो पाया क्योंकि इनके मन को सही से किसी ने पढ़ नहीं पाया। इनकी 3 शादियां होती है। पहली शादी सुशीला से, और दूसरी जो टूट जाती है उसके बाद दूसरी इनके दोस्त की बहन पुष्पा से होती है, और तीसरी तलाक के बाद तीसरी शादी अनीता औलख से होती है। तो इनकी कहानियों में भी इनके वैवाहिक जीवन की असफलता का हम दर्शन कर पाते हैं। अभी जो हम शायद एकांकी पढ़ेंगे उसमें भी स्त्री पुरुष 2 पात्र हैं, दोनों का कोई नाम नहीं है। स्त्री पुरुष का ही अतार्किक वार्तालाप पूरे कहानी में चलते रहता है। और इस जो है ना उद्देश्य, इस एकांकी का अगर हम बात करें तो इस एकांकी का उद्देश्य है कि आज के मध्यम वर्गीय जीवन में, आधुनिक जो दाम्पत्य जीवन में आत्मीयता की कमी नजर आ रही है। मानसिक रूप से पति पत्नी एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं। एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों में मानसिक रूप से जो तनाव नजर आता है, जिसके कारण पारिवारिक विघटन, अलगाव, अजनबीपन, कुंठा और एक तरीके से एक छत के नीचे जीने की व्यवस्था, ये भी आमतौर पर देखा जा रहा है। सभी की बात नहीं हो रही है, इनकी शायद कहानी की बात की जा रही है। तो वस्तुतः यह एकांकी बीज रूप में नाटक है जो तनाव में उलझे पात्रों का हल खोजने का प्रयत्न है। हल का कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है, बस बताया जा रहा है। यह दृष्टि उन्हें अपने असफल वैवाहिक संबंधों से प्राप्त हुई जान पड़ती है। और शायद एकांकी एक प्रतीकात्मक अर्थ में आया है जो अनिर्णय, अनिश्चितता, कभी हाँ कभी ना की संभावनाओं के बीच चलता है। हमारे जीवन में भी शायद की स्थिति आती है कभी कभी, लेकिन हमेशा हम कोई सही निर्णय नहीं ले पाएंगे समय पे तो जिंदगी नहीं चल पाती है। सही समय पे सही निर्णय लेना जरूरी होता है सफल जिंदगी के लिए। तो इस नाटक का, एकांकी का केंद्रीय भाव है, आज का मनुष्य अपने ही जीवन में फंसा हुआ, न टूट पाता है न जुट पाता है, बस एक अनिश्चित शायद में जीता रहता है। और इसलिए दोनों के बीच में असंतुलित दाम्पत्य समस्या चलते रहता है। पूरी एकांकी का सार ये है
कि इस एकांकी में स्त्री पुरुष दो होते हैं, शादी के 7 साल हो गए, दोनों एक घर छत के नीचे रहते हैं, लेकिन रहते हैं पर आत्मीय रूप से, भावात्मक रूप से जुड़े नहीं हैं। स्त्री भी स्कूल जाती है, बच्चों को पढ़ाती है और अपने पति का भी ध्यान रखती है कि वो खुश रहे। पति हमेशा खोया खोया सा, उदास, कहता है कि बात दिमाग में आती है और याद आते ही भूल जाता हूँ। तो पति हमेशा उदास, चिंता में रहता है और वो कहती है कि तुम दुखी इसलिए रहते हो कि हमेशा सोचते रहते हो, तुम सोचना बंद कर दोगे तो खुश रहोगे। और वो कहता है कि पति जो है पुरुष, वो कहता है कि कहीं मन ही नहीं लगता। फिर वो स्त्री कहती है कि फिर सूरत चले जाओ, कहीं घूम आओ, शायद मन लग जाए। तो इस तरीके से दोनों के बीच जो है ना मन नहीं लगता है और बात दिमाग में आती है, फिर याद नहीं आती, क्योंकि दोनों के बीच एक उलझन चलते रहता है दिमाग में। तो जब हम उलझन में रहते हैं तो कोई बात दिमाग में सही रूप से ठहरता नहीं है। देखिए इसमें एक व्याख्या की लाइन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुम उबर भी नहीं पाते हो किसी चीज से और हमें इसमें सूझता ही नहीं कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं तुम्हारे लिए। हम बस दाल सब्जी बना लेते हैं, कभी लौकी टिंडा स्वर रुआसा हो जाता है। हाँ सच, धक्के खाते फिरते हैं दिन भर, स्कूल से बाजार, बाजार से घर तक। तुम फिर भी खुश नहीं रहते हो। मेरे अंदर हर वक्त इतना दुख रहता है तुम्हें लेकर। यानी स्त्री चिंतित है, चाहती है कि पुरुष खुश रहे, ठीक रहे, और इसी वजह से शायद दोनों अकेले रह रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने बिल्ली पाल रखी है ताकि थोड़ा सा मन लगे। पुरुष कहता है एक साथ 50 चीजें हथौड़े मारती रहती है दिमाग पर। उनमें मिलने वालों के चेहरे भी होते हैं, दफ्तर की फाइलें भी होती हैं, वह प्रमोशन का केस ही था जैसे, और चीजों के बीच उसी का आरा हर वक्त दिमाग में चलता रहता है। यानी पुरुष का मन न घर पे लग रहा है, न ऑफिस में लग रहा है, किसी न किसी बात को लेके तनाव में रहता है। कभी उसको लगता है कि ऑफिस के एक देव है पात्र, उसके प्रमोशन को लेके कभी चिंतित है, कभी घर में आता है तो भी कुछ न कुछ सोचते रहता है। और स्त्री इस बात से परेशान है कि पति के दुख को कैसे दूर कर सके। तो इस तरीके से आजकल भागम भाग प्रतियोगिता के युग में हम भागे जा रहे हैं। थोड़ा भी ठहराव नहीं, थोड़ा भी 2 पल अपने लिए नहीं जीते, न सोचते हैं कि ये भागम भाग किस लिए है। तो दिन भर के थकान भागने के बाद कुछ पल अपने लिए जरूर निकालनी चाहिए, इससे मानसिक संतुलन बना रहता है। अपना परिवार, घर गृहस्थी आदि के लिए काम तो करते ही हैं, लेकिन कुछ पल अपने लिए भी सोचना चाहिए कि जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष के बाद भी, उतार चढ़ाव के बाद भी, वो जिंदगी की खुशी है वो महसूस की जाती है। वो छोटे छोटे पलों में ही उस खुशी को, एहसास को जिया जाता है, वही खुशी है। तो जहां पे हम अपने लिए अपने सुख दुख आदि की चिंता नहीं करेंगे तो मन अस्थिर रहेगा, तो कभी खुश हो नहीं सकता। खुशी आंतरिक होती है, बाहर की चीजें नहीं है। जो इसमें हम देख रहे हैं कि इनके लाइफ में केवल चिंता में रहते हैं। कभी पुरुष है वो सोचता है कि मैं कहीं विदेश चला जाऊं, वहां झील झरने नदी तालाब इत्यादि को देखे शायद मन खुश हो, शायद कल उत्साह वाली बातें आ जाए, शायद कुछ अच्छा बदल जाए। तो शायद से कुछ नहीं होने वाला है। खुशी अपने मन में जगाई जाती है, देखी जाती है, सोची जाती है। इस तरीके से खुशी का एहसास किया जाता है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि जिंदगी है वो केवल भागने का नाम नहीं है, उसमें ठहराव भी होना चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही निर्णय भी लेना चाहिए, मंजिल भी होनी चाहिए, और उस मंजिल पे पहुंचने के राही को हम सभी को जिंदगी में संघर्ष तो करना ही है। तो जिंदगी उतार चढ़ाव है और इससे उतार चढ़ाव से हमें घबराना नहीं है। तो इस तरीके से ये सबके साथ ये जिंदगी है, खुशी कभी गम। तो इस तरीके से शायद एकांकी का जो सारांश है, जो उद्देश्य है, मैंने बता दिया। और इसमें मोहन राकेश के जीवन का भी यथार्थ थोड़ा बहुत दिखाई जरूर देता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को शायद एकांकी समझ में आया होगा। फिर भी एक बार पूरा पाठ पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि और अच्छे से स्पष्ट हो सके। तो आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपसे। नमस्कार।